आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव को फांसी की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि रितलाल यादव को फांसी हो सकती है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हो गया है और आपको बताते चले कि रितलाल यादव ने जिस बिल्डर को धमकाया था और जिस बिल्डर को धमकी देने के कारण, पैसा लेने के कारण, फिरौती लेने के कारण, रंगदारी लेने के कारण आज रितलाल यादव को सरेंडर करना पड़ता है। 1000 पुलिस वाले उनके घर में घुस जाते हैं। उस बिल्डर का बयान आ गया है। इतना ही नहीं, एक बड़े वकील साहब का भी बयान आ गया है। और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि रितलाल यादव को फांसी की मांग की जा रही है, रितलाल यादव को फांसी हो सकती है, ये तमाम बातें इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि रितलाल यादव ने जिस बिल्डर को धमकी दी थी, जिस बिल्डर ने रितलाल यादव जैसे आरजेडी के बाहुबली विधायक को जेल भेजवा दिया, उसने इंडिया टीवी से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है। और आपको हैरानी होगी इस बिल्डर पर कि जिस रितलाल यादव से लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसने केस दर्ज कराया। और इतना ही नहीं, ना तो अपने जान की परवाह की और रितलाल यादव को जेल तक भेजवा दिया। सबसे पहले इंडिया टीवी को दिया गया ये इंटरव्यू सुनिए। 30 लाख का डिमांड वो किए थे। एक हमारा प्रोजेक्ट है कोतमा में, डैफोडिल्स करके 38 फ्लैट है उसमें, तो 30 लाख डिमांड ये किए थे। 14 लाख रुपया उनको हम लोग दे भी चुके हैं। 4 लाख एक दिन दिए थे, 10 लाख एक दिन उनको दिए थे, 16 लाख का और बकाया था। जिस दिन कंप्लेन किए हम लोग उस दिन हमारे पास 16 लाख रुपया नहीं था, तो इसलिए और उनका बार बार जो है हमारे पार्टनर राकेश जी पे फ़ोन भी ये आ रहा था कि पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ, तो हम लोग पास उस समय नहीं था, इसलिए उनको दे नहीं पाए। तो इनके प्रेशर में आकर के जो है हम लोगों को मजबूरन जो है पुलिस के पास, प्रशासन के पास जाना पड़ा। क्या विधायक से आप लोग की कोई बातचीत भी होती थी? अपने घर पर बुलाते थे वो? घर पे हम लोग गए हैं 2 बार, दिवाली के आसपास हम लोग घर पे गए हैं। हमें राकेश जी गए हैं, जियावला जी घर पे गए हैं, समझे। और घर पे बुला करके धमकी वाला वर्ड सब जो है होता है, पैसा दे दीजिए, आप तो कभी हमको याद नहीं किए, हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, यही सब बात उनका। किस बात का पैसा, किस बात के लिए ये दबाव दिया जाता था कि आप हमारे इलाके में हैं? हम उनके इलाके में काम कर रहे हैं, गिट्टी बालू उन्हीं के भतीजे से लेना है, धीरज से। अगर पैसा मतलब गिट्टी बालू अगर जितने का है, एक्स्ट्रा बिल जो था उनका 19 लाख का मटेरियल दिए, 32 लाख का जो है बिल वो लोग थमा दिए। हम लोग बोलते भी रहे कि नहीं इसको यार गलत बिल है, तो वो मानने को तैयार नहीं। बात करने का तरीका, बात करने का एटीट्यूड जो है उनका अलग ही वे में रहता है। तो उस हमारे साथ राकेश जी भी हैं। ये बताइए, उस पूरे इलाके में तमाम बिल्डर हैं, क्या और भी दूसरे बिल्डरों से इसी तरह पैसे मांगे जाते हैं? देखिए, उस रोड पे हम लोग आज़ाद हुए बहुत सालों हो गए, लेकिन आज भी सबको पता है उस रोड में कि अगर उस रोड में किसी को भी मकान बनाना हो, अपना बिल्डिंग बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, सारे मटेरियल्स जो भी लेने हो वो रितलाल जी के खानदान से ही लेना होगा। तो जब उनसे बोलिएगा तो बोलेंगे कि मेरी रंगदारी अलग है, मेरा भतीजा धीरज है, पिंकू है, उनका भाई चिक्कू है, ये लोग का अलग हिसाब किताब है। मटेरियल उन्हीं से गिराना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं। बालू वही गिराएंगे, ईंटा वही गिराएंगे, गिट्टी वही गिराएंगे, और इसको छोड़ के आप काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर मकान बनाना शुरू किए तो जेसीबी लगा के खोद दिया जाएगा कि नाली का पानी जबरदस्ती निकालना है। विधायक जी बोलेंगे ये लोगों के लिए है, लेकिन वो आपको तंग करने के लिए है। जैसे ही आप पैसा दे देते हैं उनको, वो भर दिया जाता है। ठीक है, उस इलाके में जितने भी बिल्डर हैं सबसे रंगदारी इस तरह से मांगी जाती है? हम लोग को तो पता है कि मांगी जाती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। अब उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपना जानते हैं और उनके साथ भी शायद समस्याएं वही होंगी, क्योंकि मटेरियल वही लोग गिराते हैं। उस पूरे इलाके में उनकी चलती है, हर कोई उनसे डरता है, इसलिए सामने नहीं आ रहा था। कल सामने जो आरोप वो लगा रहे हैं कि जमीन मालिक का कोई डिस्प्यूट है या वो है, वो जानबूझ के उनका बुलाया गया है। वो सारे जमीन मालिक को बुला के बोले कि इस बिल्डर को जमीन मत दो। ये खबर मेरे तक भी है। जमीन मालिक उनसे डरे हुए हैं, वो बुलाएंगे तो जमीन मालिक जाएंगे। वो इस पूरे दानापुर के राजा हैं, बाहुबली हैं, उनसे लोग डरते हैं। तो अगर वो फ़ोन करके बुलाएंगे, उनके भाई फ़ोन करके बुलाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जाने के लिए। अगर वो बोलेंगे कि एग्रीमेंट कैंसिल करो, तो लोग एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए बोलेंगे। ऐसा समस्या है, लोग उनसे डरते हैं, कोई सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि पिछला बहुत सारे न्यूज हैं। अब संत तो वो है नहीं, आपराधिक हिस्ट्री है उनकी, ये कोई पहला कंप्लेन है नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ और दही गोप जी के मर्डर केस में भी इन लोगों का कुछ एम्स वाले में पिंकू यादव का नाम आया था,
तो इस तरह से सारे लोग डरते तो हैं इनसे। तो आप लोग क्या काफ़ी परेशान हो गए थे, तब जाकर पुलिस के पास आपको जाना पड़ा? क्योंकि इससे पहले आप बता रहे हैं आप लोग भी पैसे दे रहे थे। सर हम लोग व्यापारी हैं। एक विश्वनाथ सिंह थे, उनके भाई हैं लेमन ट्री के मालिक सुनील सिंह, उनका ज़मीन हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया, उन्होंने अपने स्वेच्छा से दिया कि उस पर बिल्डिंग बनेगी। चिक्कू यादव बोले कि ये हम लोगों ने गोली मारा है उनको, तो ये ज़मीन मेरा हुआ, तुम कैसे ले लिए? उनका सारा हिस्सा मेरा, हम तो जिसका पेपर रहेगा हम तो न्याय जानते हैं, जिसका पेपर रहेगा हम उसी को जानते हैं, रेरा को देना है, हमको सबको जवाब देना है, तो हम तो जिसका ज़मीन रहेगा उसी को फ्लैट देंगे। अब ये ज़बरदस्ती उनका फ्लैट लेंगे तो हम कैसे दे पाएंगे? तो आप लोग को बुलाया जाता था, विधायक बुलाते थे, उनके घर आप लोग जाते थे, वहाँ का क्या माहौल होता था? जैसे उनके घर के थोड़ा एक मकान पहले एक ऑफिस टाइप का बना हुआ है, वो लोहे का गेट लगा हुआ है, ठीक है, स्टील का गेट लगा हुआ है, उसमें हम लोग जाते थे, एक रूम है, विधायक जी बुला के खुद बात करते थे। और क्या धमकी भी दी जाती थी कि यदि आप ऐसे नहीं दोगे तो धमकी भी दी जाती थी? आप लोगों को क्या धमकी दी गई? पूरी धमकी दी जाती थी कि अगर ये बात किसी को पता चल गया, किसी को अगर मालूम हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ये धमकी पूरी दी जाती थी कि ये देना भी है। हम लोग बोलते थे कि वो गिट्टी बालू वाला, हम लोग बोले कि सर कुछ कर लीजिए भैया, हम लोग बोलते थे कि कर लीजिए, तो बोले ये बात नहीं होगा, ये बात नहीं होगा, ऐसे। हम बोले कि भैया आपको दे रहे हैं, उधर भी देंगे तो हम लोग तो दो पैसा कमाने आएंगे, कहाँ से काम करेंगे? हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग क्रिमिनल नहीं हैं। तो उस इलाके में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे अभी, जहाँ आप लोग अभी कर रहे हैं कुथवा में? अभी उसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट हम लोग आने वाला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो हर किसी से इसी तरह ये पैसे सर अब दूसरे किसी का हम लोग कैसे बता पाएंगे? क्या रेट क्या है उनका? रेट सर पर कट्ठा कुछ 5 लाख रुपए प्रति कट्ठा, 5 लाख रुपए प्रति कट्ठा उनको चाहिए। अच्छा, हाँ चाहिए, ये फिक्स है उनकी तरफ? फिक्स है। दीजिएगा तभी काम कीजिएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाइएगा। यानी 1 बिघे में 20 कट्ठा होता है, तो यानी माने कि 1 करोड़ रुपया 1 बिघे के प्रोजेक्ट में चाहिए? एकदम चाहिए उनको। इसके अलावा बस और कुछ नहीं चाहिए उनको। पैसा मटेरियल तो वो धीरज वगैरह है, पिंकू है, वो लोग जो है मटेरियल सप्लाई करेगा। मटेरियल उनका फैमिली का ही जो है, धीरज, पिंकू, चिक्कू, यही लोग, सरवन, ये सब जो है सप्लाई करेगा। तभी जो है आप लोग जो है वहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं, चाहे घर बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप वहाँ पे ना घर बना सकते हैं ना बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्डर का बयान सुन लिया, अब हम आपको वकील साहब का बयान सुनाने जा रहे हैं और इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इतलाल यादव को फांसी की मांग क्यों की जा रही है। खगौल थाना कांड संख्या 129-25 में आज उन्हें वॉलंटरी सरेंडर किया गया है कोर्ट में। उनके साथ जो भी मेन मुद्दाले का नाम प्राथमिकी में आया था, चिक्कू का, मिंटू यादव का और शरवण का, तो इतलाल यादव के साथ साथ वो सभी आज न्यायालय में आत्मसमर्पण वॉलंटरी सरेंडर कर चुके हैं। बाकी बेल की प्रक्रिया आज चालू नहीं की गई है। बेल को, राइट को हम लोगों ने रिजर्व कर रखा है, फिर बाद में इनका बेल आवेदन, जो नियमित बेल आवेदन, रेगुलर बेल पिटिशन होगा, बाद में फाइल किया जाएगा। आपने वकील साहब का भी बयान सुन लिया, अब आपकी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या इतलाल यादव को जेल भेजकर सरकार ने सही काम किया है या फिर विरोधी द्वारा उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।